हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम थर्मोडायनेमिक चैप्टर के अंदर आने वाले 4 थर्मोडायनेमिक रिलेशन के बारे में सीखने वाले हैं। जो दिया गया था एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, वर्क फंक्शन और इंटरनल एनर्जी को लेकर। जनरली होता क्या है, हम इन चारों रिलेशन को याद तो कर लेते हैं पर बहुत थोड़े टाइम में ही इनको भूल जाते हैं, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। और जनरली देखा जाता है कि तीनों केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, इन तीनों केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा लेंदी फिजिकल केमिस्ट्री होता है। इसीलिए हम इनको याद करते हैं तो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आज हम इन चारों रिलेशन को बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। करना क्या है, आपको मात्र एक स्क्वायर बनाना है जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। उस स्क्वायर की सहायता से आप कहीं पर भी बिना इन चारों रिलेशन को याद किए लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्रिकी पोर्शन। थर्मोडायनेमिक रिलेशन को हम लिखना सीखेंगे। करना क्या है, आपको एक छोटा सा इस तरीके का स्क्वायर ड्रॉ करना है, इस तरीके का, जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। ठीक है, कुछ चीजें आपको इस स्क्वायर के अंदर लिखनी पड़ेंगी। जैसे यहां आपको लिखना पड़ेगा S, यहां पर P और यहां पर V और यहां पर T। मान लो आपको ये सीक्वेंस याद नहीं होता तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। सत्य प्रकाश बहुत थका हुआ है तो उसी से ट्रिक एक ले सकते हैं, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। ठीक है, आपको करना क्या है, S से एरो निकालना है, कहां तक लेकर जाना है, T तक। ठीक है, दूसरा काम आपको करना है, P से एरो निकालना है, कहां लेकर जाना है, V तक। ठीक, इतना आपको स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। अब आपको थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स और लिखने हैं जिनका रिलेशन हमें निकालना है। जैसे यहां पर मैं लिखूंगा H, यहां पर G, यहां पर A और यहां पर U। ठीक है, इसको भी याद करने का तरीका है। मान लो आपको याद नहीं होता तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, हर गरीब पर आशीर्वाद उसका। हर गरीब पर आशीर्वाद उसका। बहुत आसान है, इतना ही करना है आपको। और इतना जब आप कर लिए, आप समझ जाइए कि आप चारों रिलेशन को बहुत आसानी से कहीं पर भी लिख सकते हैं। याद करने का तरीका मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, उसके बाद यहां कुछ चीजें लिखनी है। याद करने का तरीका, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, चारों कॉर्नर में सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। ठीक है, अब यहां बीच बीच में आपको लिखना है HGAU। याद करने का तरीका क्या है, हर गरीब पर आशीर्वाद उसका। ठीक है, अब ये स्क्वायर आप बना लिए तो उसके बाद आपको जानना है कि ये चीजें हैं क्या। जैसे ये S जो लिखा हुआ है वो एंट्रोपी को डिनोट करता है, ये P जो है वो प्रेशर, V वॉल्यूम और T टेम्परेचर के लिए लिखा गया है। ठीक है, अब यहां H दिया गया है, ये है एंथैल्पी, इसका रिलेशन हमें निकालना है। ठीक है, G गिव्स फ्री एनर्जी, A जो है वर्क फंक्शन, कहीं कहीं पर इसको हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी लिखा जाता है। ठीक है, U या इसको E भी लिखा जाता है, U की जगह E भी लिखा जाता है, इसको बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। तो इन चारों का रिलेशन हमें निकालना है। इसी थर्मोडायनेमिक स्क्वायर के हेल्प से इन चारों का रिलेशन निकलेगा बहुत आसानी से। ठीक है, चलो आपको जिसको पहले लिखना है उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मुझे किसका रिलेशन चाहिए, एंथैल्पी का रिलेशन। तो ध्यान से देखिए, अब ट्रिक चालू होने वाला है। ये जो एंथैल्पी है H, इसको मैं क्या लिखूंगा, जिसका भी रिलेशन आपको निकालना होगा उसको कैसे लिखेंगे, किस फॉर्म में, DH के फॉर्म में। मान लो आपको गिव्स फ्री एनर्जी का रिलेशन चाहिए तो क्या लिखेंगे, DH की जगह DG। इसका चाहिए आपको, क्या लिखेंगे, DA। चलो इक्वल टू, करना क्या है, जो भी हमारा रिलेशन निकालना होगा उसके आजू बाजू के वेरिएबल को हमें लिखना होता है। जैसे मुझे एंथैल्पी का रिलेशन निकालना है तो इसके आजू बाजू में क्या है, S और P, तो इसको आप लिखेंगे S और क्या लिखेंगे यहां पर, P। बस इतना करना है। उसके बाद जब आजू बाजू के वेरिएबल लिख लिए, सामने में आप लगा दीजिए D और D। ठीक, अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए, यहां पर जो भी आप लिखे होंगे उनको पकड़ते जाइए। जैसे S लिखा मैं तो S को यहां से पकड़िए और देखिए कि एरो कहां जा रहा है। एरो जहां भी जाएगा उसको लिखना है। और एक बात याद रखना कि एरो अगर सीधे डायरेक्शन में गया तो आपको लिखना है प्लस के फॉर्म में, उल्टे डायरेक्शन में गया तो आपको लिखना है माइनस के फॉर्म में। जैसे यहां S है तो S को हम पकड़े और S से देखिए एरो कहां जा रहा है, T में, क्योंकि ये डायरेक्शन एरो का सीधा है इसीलिए T क्या रहेगा, प्लस में। ठीक है, इसके बाद हम यहां देखेंगे P को पकड़ेंगे, P को पकड़ लिए, देखेंगे एरो कहां जा रहा है, एरो जा रहा है V में, और एरो का डायरेक्शन कैसा है, सीधा, तो V भी किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। तो ये हमारा पहला रिलेशन निकल गया, किसके लिए, एंथैल्पी के लिए। बहुत आसान है, पहला मान लो समझ में नहीं आया, चलो दूसरा ट्राई करके देखते हैं। G, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल G। ठीक है, सॉरी DG इज इक्वल टू, यहां पर गिव्स फ्री एनर्जी का रिलेशन निकलने वाला है। G के आजू बाजू देखेंगे क्या है, G के आजू बाजू में एक तो P है और एक T है। यहां पर मैं लिखा P और यहां पर मैं लिखा T।
ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, डी और डी लगा देना है। अब जो भी लिखे हैं उसको पकड़ना है, जैसे पी लिखे हैं तो पी को आप पकड़िए, देखिए कि एरो कहां जा रहा है, एरो जा रहा है आपके वी में, ठीक है। डायरेक्शन एरो का सीधा है इसीलिए वी रहेगा प्लस में, ठीक। इसके बाद हम किसको पकड़ेंगे, टी को पकड़िए, देखिए एरो कहां जा रहा है, एरो जा रहा है एस में। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि एरो जब हम एस में लेकर जाएंगे तो एरो का डायरेक्शन हो जा रहा है इसका उल्टा, तो उल्टे डायरेक्शन के कारण ये जो एस लिखेंगे वो हो जाएगा माइनस एस, ठीक है। एकदम आसान है। अब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कई जगह उलट पलट के लिखा जाता है, जैसे इसको पहले लिख दिए माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस है तो माइनस में ही रहेगा, इधर कर दोगे तो प्लस थोड़ी हो जाएगा। जब इसको इस साइड लेकर आओगे तब माइनस का प्लस होगा, इसी साइड करोगे तो कहां से माइनस का, ये माइनस जो रहेगा इस साइड ला दोगे तो भी माइनस रहेगा, इसको इस साइड लेके चले जाओगे तो भी प्लस रहेगा। तो इधर का इधर आ सकता है, इधर का इधर आ सकता है, कई जगह उल्टा लिखा जाता है, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मान लो हमें ए का रिलेशन निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, डी ए इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इसके आजू बाजू के वेरिएबल को लिखेंगे। क्या क्या है आजू बाजू में, एक तो टी है और एक क्या है, वी है, तो टी को लिख दिया और क्या लिख दिया, वी को लिख दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद करना क्या है आपको, डी और डी लगाना है। अब टी को पकड़ते हैं, टी को पकड़े तो एरो आपको लेकर जा रहा है उल्टे डायरेक्शन में एस में, तो उल्टे डायरेक्शन में एस में है तो ये हो जाएगा माइनस एस, ठीक है। उसके बाद हम यहां देखेंगे ये v है, v को पकड़ते हैं और एरो लेकर जाते हैं, कहां जा रहा है ये p में, क्योंकि डायरेक्शन अब भी एरो का उल्टा है तो p कैसा रहेगा आपका माइनस में। ये निकल गया आपका a का रिलेशन, डी ए इज इक्वल टू माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी, बहुत आसानी से, ठीक है। अब मान लो मुझे इंटरनल एनर्जी का रिलेशन निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, डी यू इज इक्वल टू, आजू बाजू के वेरिएबल देखेंगे क्या क्या है, एक तो v है और एक s है, तो किसको लिखेंगे, चलो किसी को भी लिख लेते हैं, आप रैंडम लिख सकते हैं, ऊपर वाले को इसको पहले लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं मान लो v को पहले लिख दिया, उसके बाद यहां पर s लिख दिया। करना क्या है आपको, वही चीज जो तीनों में कर चुके हैं, डी लगाएंगे। v को पकड़ते हैं, v को जब पकड़े तो एरो का डायरेक्शन आपका जा रहा है उल्टा, किसके पास जा रहा है, p, तो ये हो जाएगा उल्टा डायरेक्शन के कारण माइनस p, ठीक है। इसके बाद हम s को पकड़ते हैं, s को पकड़े तो ये लेकर जा रहा है आपका t में, क्योंकि एरो का डायरेक्शन कैसा है, सीधा, इसीलिए ये t जो रहेगा वो प्लस t। ये चारों रिलेशन आप थर्मोडायनेमिक स्क्वायर की सहायता से आसानी से निकाल लिए, कहीं पर भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक है इन चारों थर्मोडायनेमिक रिलेशन को याद करने के लिए, ठीक है। इसी चारों रिलेशन से ही मैक्सवेल रिलेशन बनता है, ठीक, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम इन चारों थर्मोडायनेमिक रिलेशन से मैक्सवेल रिलेशन को डिराइव करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।